Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजनीति में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर हलचल मचाई हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सचिन पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं बगावत के अख्तियार जो है अपना लिए हैं और अपने लगभग 22 से 25 विधायक का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ उनका समर्थन है। इसके अलावा और भी उनके साथ जो कॉन्टैक्ट है निर्दलीय की और भी ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ सकती है। इसको लेकर लगातार सचिन पायलट ये बातें बोलते नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की राजनीति में तो आपको बहुमत साबित करने के लिए 101 सीटों की ज़रूरत होती है। वहीं जयपुर में अशोक गहलोत लगातार अपने विधायकों के साथ ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो बहुमत का आंकड़ा है वो कंप्लीटेड है और अपने विधायकों को एक बड़े से होटल में बंद करके रखें। अगर आपके पास विधायकों की संख्या है तो आपने होटल में बंद क्यों रखा है और फिर आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजस्थान के सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत सियासत के एक दिग्गज कहे जाते हैं और एक जादूगर भी कहे जाते हैं, तो वहीं अपने जादूगर का जो जादूपन है उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो है फंसाते नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट को किस तरीके से अशोक गहलोत बर्बाद करने पर तुल गए हैं इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, कुछ उदाहरण के तरीके से आपको पेश करूंगा ताकि आपको भी ये लगे कि अशोक गहलोत ये सोच लिए हैं कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट को किसी लायक नहीं छोड़ना है ताकि वो राजस्थान की राजनीति में हमारे साथ आगे भविष्य में कोई भी शक्ति के साथ हमारे साथ प्रदर्शित ना हो। इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए अशोक गहलोत ने क्या क्या किया है मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि जब राजस्थान का चुनाव हुआ था तो राजस्थान के चुनाव के दौरान जो है लगातार सचिन पायलट पिछले 6 सालों से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष मेहनत कर रहे थे। ग्राउंड लेवल पर दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, जितने भी गरीब तबके के लोग थे सबके साथ जुड़कर ग्राउंड अर्थ लेवल पर काम करके लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई और कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने में उन्होंने बहुमत पूर्ण तरीके से जो है कोशिश की थी। उसके बाद से पूरे राजस्थान में चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनने लगा था कि सचिन पायलट एक युवा नेता, पढ़े लिखे दिग्गज और साफ छवि के नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी और सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जाट वहाँ पे गुर्जर और मीणा जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और सचिन पायलट एक दिग्गज नेता के साथ साथ पढ़े लिखे साफ छवि के नेता थे और वो डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में सोचते थे और इतनी कम उम्र में वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो कांग्रेस के लोग कयास लगा रहे थे कि सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एंट्री होती है अशोक गहलोत की। अब आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व अशोक गहलोत को क्यों भेजता है, क्योंकि अशोक गहलोत एक दिग्गज नेता रह चुके हैं। उनका जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं केंद्र में जबरदस्त तरीका से है। अगर हम आला कमान की बात करें कांग्रेस पार्टी की तो उनका जो पकड़ है वो सीधा सोनिया गांधी से यानी कि गांधी परिवार से है और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने भी चुनाव प्रचार में होड़ लगा दी। चुनाव प्रचार हुआ, राहुल गांधी जब जाते थे तो सचिन पायलट कहीं और से आते थे, अशोक गहलोत कहीं और से आते थे, फिर मिलाव होता था और फिर चुनाव की तैयारियां शुरू होती थी। इसके बाद बड़े बड़े मंच लगते थे और दोनों लोग जाकर वहां पर पूरे राजस्थान में घूमते थे और अपने वोटरों को अपने तरफ, अपने विकास के मुद्दों को बताकर सामने आते थे। रिजल्ट आया और रिजल्ट में हालांकि अगर हम बहुत बढ़िया कहें तो नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की लायक वहाँ पर सीटें जीत पाई। इसके बाद से अब तानातनी शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री कौन। अशोक गहलोत भी अपना जो मकसद था वो वहाँ पर पेश कर दिया और अब दोनों के बीच में ये जंग शुरू हो गया। अब जंग की जब शुरुआत हुई और जो दो लोग अपने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दबाने की कोशिश तो की जाएगी और अशोक गहलोत शायद उस पर भारी पड़े। अशोक गहलोत भारी इसलिए पड़े क्योंकि उनके सीधे सोनिया गांधी से कनेक्शन था और हाई आला कमान जो कहा जाता है, हाई नेतृत्व कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, जो दिल्ली में बैठते हैं कुछ लोग, उनके साथ जो पकड़ था अशोक गहलोत का काफ़ी तगड़ा था। और उसी समय जब राहुल गांधी ने दोनों से मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया तो वहीं पर सचिन पायलट जो है
वो कमज़ोर पड़ गए। अब जब कमज़ोर पड़ गए तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को लगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया और ये सचिन पायलट अगर बढ़िया से काम करने लगा और डिप्टी सीएम बन जाएगा तो फिर आने वाले समय में हमारे बेटे और खुद की राजनीति खतरे में आ जाएगी, जिसके बाद से कंट्रोवर्सी और जो होता है कॉन्स्पिरेसी, उसके माध्यम से लगातार अशोक गहलोत सचिन पायलट को नीचा दिखाते नजर आए। मैं आपको बताऊंगा कि जब वोट सेरेमनी होना था, जब शपथ लेने के लिए जाने वाले थे, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक दिग्गज नेता थे और डिप्टी सीएम और सीएम का वहां पर वोट सेरेमनी होना था। तो राज्यपाल के बगल में सिर्फ एक कुर्सी लगाई गई थी और वो भी अशोक गहलोत के लिए। उसको लेकर भी सचिन पायलट नाराज हो गए थे और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन पायलट को किस तरीके से गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए अशोक गहलोत की जो राजनीति, जो रणनीति थी, वहीं से शुरू हो गई थी और वो भी जो मुद्दा था वो सामने लोगों के बीच आया था। तो एक पहली चीज आपके सामने हो गई। अब बात आता थी कि जब विधानसभा में एंट्री था, विधानसभा में जब एंट्री होता है तो जो बड़े शख्स होते हैं, जो बड़े मंत्री होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनकी एंट्री एक जबरदस्त वीआईपी गेट से होती है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत की एंट्री और स्पीकर की एंट्री होती थी, उसको लेकर सचिन पायलट दुखी हो गए थे, क्योंकि उस वीआईपी गेट से अशोक गहलोत की एंट्री तो होती थी, स्पीकर की एंट्री तो होती थी, लेकिन सचिन पायलट की एंट्री रोक दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि एक सरकार में इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी आपको वीआईपी गेट से एंट्री नहीं मिल रही है, तो इसी से आपको पता चलता है कि आपका अस्तित्व पार्टी में कितना है, या फिर जो सीएम है वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये दूसरी चीज़ थी और इसको भी लेकर सचिन पायलट जो है लगातार नाराज हुए थे। तो ये आपका तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ हो गई। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो सचिन पायलट, जैसे कि अभी सब पता लगा है, जब राजनीति हलचल मची तो सचिन पायलट ने जो है बात करते हुए बताया था कि हमारे कोई भी काम जब हम अधिकारियों को देते थे तो अधिकारी उसको अवॉइड कर देते थे, और ऐसा उनको महसूस हुआ कि जो है अशोक गहलोत के माध्यम से ये सारा जो वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें की जा रही है, मेरे साथ कंट्रोवर्सी रची जा रही है और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, वो अशोक गहलोत के जो बड़े बड़े मंत्री थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनको पहले से ही ऐसा दिया जा रहा है कि सचिन पायलट को कोई भी काम हो, उनकी कोई भी फाइल हो, उनके पास ना पहुंचाया जाए और अपने तरीके से काम कर लिया जाए। तो आप सोचिए कि कोई भी नेता अगर कोई अपने देश की, अपने राज्य की जनता को वादा कर आया है और वो अपने अनुसार काम न कर पाए, तो फिर वहां पर उनका अस्तित्व, उनकी वैल्यू क्या है, जिसको लेकर वो शायद नीचे गिर जाते, क्योंकि वो वादा करके आए हैं। अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको नीचे गिरा दिया जाएगा और आपको जनता पसंद भी नहीं करेगी। और अशोक गहलोत की शायद यही भी राजनीति थी, यही रणनीति थी कि सचिन पायलट को नीचे गिराया जाए और नीचे गिराने के बावजूद इनको यहाँ से कैरियर जो है खत्म कर दिया जाए। तो ये चीज़ें थी, बहुत सटीक चीज़ें थी। चौथी चीज़ें की बात करें हम, तो जिस तरीके से टेप रिकॉर्डिंग, जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी तो अशोक गहलोत ने सीधा आरोप लगा दिया और सचिन पायलट तक को नोटिस भेजवा दिए। बताइए, इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाए और उन्हीं के खिलाफ आप जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दे रहे हैं। तो इससे सचिन पायलट को आत्मसम्मान को जो है ठेस पहुंचा और उनको जांच के लिए, उनकी पूछताछ के लिए भी जो कमेटी थी वो बुलाई गई। अब आप सोचिए कि अपने ही पार्टी के, अपने ही दिग्गज नेता को इस प्रकार से ट्रैप करना और इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, लोगों के सामने परसेप्शन बनाना कि वो बीजेपी के हो गए हैं और बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि छवि किसको खराब होगी। सच्चाई भी नहीं है, फिर भी छवि खराब होगी, और जब छवि खराब होगी, लोगों के जहन में, लोगों के माइंड में ऐसे सवाल उत्पन्न होंगे, तो सचिन पायलट का जो लोगों पर विश्वास है, सचिन पायलट का जो लोगों पर विश्वास है, वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आया। और अशोक गहलोत ने इसी रणनीति को आगे भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से सचिन पायलट को जो है मीटिंग में बुलाया जा रहा था, सचिन पायलट नहीं गए, तो सचिन पायलट नहीं गए तो हाई नेतृत्व जो है वो डायरेक्ट 1-2 दिन के बाद फैसला ले लिया, और फैसला ये लिया कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। और हटाने के बाद क्या हुआ कि जो जाति के सचिन पायलट थे और जो उनके मंत्री दिग्गज थे सचिन पायलट के गुट के, उन मंत्री को रिजाइन करवा दिया गया। पहले तो इनको गिरवाया गया, ऊपर से उन्हीं जाति के लोगों को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सटीक तरीके से अशोक गहलोत प्लानिंग करके साइड कर रहे हैं, प्लस उनके जो वोटर्स, उनके जो वोट बैंक है, उसको बढ़ाने के लिए उसी जाति के लोग को चुनाव करके सोच रहे हैं कि उनका जाने का जो नुकसान है वो ये भरपाई कर देंगे।
तो आप इसी से समझिए कि अशोक गहलोत सही में एक जादूगर हैं और किस तरीके से सचिन पायलट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनकी राजनीति को खत्म करने में तुले हैं। इसके बाद से जब ये मामला सामने आया तो अब आप देख सकते हैं कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को भी निष्कासित करने के लिए स्पीकर से वो कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अगर आप नहीं आते हैं तो आपको ये कर दिया जाए। अब आप सोचिए कि कितनी जल्दी अशोक गहलोत लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सचिन पायलट को किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ना है और उनके राजनीतिक भविष्य को एकदम खत्म कर देना है। चाहे मामला कुछ भी हो, जो भी हो, सही तरीके से, सटीक तरीके से अशोक गहलोत जो है अपने राजनीतिक जो सियासत है उसको लेकर, कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को लेकर और जिस तरीके से कई सालों से राजनीति में है उस चीज़ों को सटीक तरीके से बिठा करके सचिन पायलट को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए कि अशोक गहलोत किस तरीके से एक उभरते सितारे के एक बॉल जो है, अगर हम बात करें राजनीति के दिग्गज, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा एक शख्स बन सकता है और देश की राजनीति में और खास करके राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा काम कर सकता है, उसको किस तरीके से अशोक गहलोत गिराने में लग गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत की यह रणनीति नहीं है कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से इतना इंसल्ट करना है, इतना गिरा देना है कि सचिन पायलट किसी लायक नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या यही रणनीति है या फिर सचिन पायलट की गलती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीति के बारे में और राजस्थान की राजनीति के बारे में क्या जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.